अच्छा बच्चे, starting with the name of Allah Almighty. In today's lecture we are going to continue our discussion regarding the liability section, that is your payroll liabilities of your chapter number 11, current liabilities and payroll accounting of your book, that is fundamental accounting principle by uh, Lawson. Fine. पेरोल लाइबिलिटीज़ में हमने याद रखना है कि जब भी हम किसी एम्प्लॉय को सैलरी पे करते हैं उससे हम उन्हें क्या क्या चीज़ें एज अ लाइबिलिटी हम कंसीडर करते हैं, हमने उन्हें पे करनी होती है। अब यहाँ पे एक बात याद रखिएगा कि इस टॉपिक का जो न्यूमेरिकल सेक्शन है वो हम शायद डिस्कस ना करें, क्योंकि वो क्लास इन्वायरमेंट में कुछ ज़्यादा ही अच्छा समझ आ सकता है। लेकिन सिर्फ क्योंकि हमने चीज़ों को कंसीडर करना है, चैप्टर को कवर करना है, तो हम इसका थ्योरेटिकल पोर्शन लाजमी डिस्कस करेंगे। जब हम अपने एम्प्लॉय की बात करते हैं तो हमारे पास कुछ क्योंकि ये बुक जो हमारी है ये अमेरिकन पर्सपेक्टिव में है, तो कुछ टैक्सेस जो उनकी गवर्नमेंट या उनके स्टेट ने हम लगाए हुए हैं, जिसमें फेडरल अनएम्प्लॉयमेंट केयर टैक्स है, उसके बाद सोशल सिक्योरिटी टैक्स है, मेडिकेयर टैक्स है, कुछ इस तरह के टैक्सेस हैं जो कि उनकी गवर्नमेंट चार्ज करती है। क्या करते हैं वो लोग, अपने एम्प्लॉय की सैलरी से डिडक्ट करते हैं और फिर वो गवर्नमेंट को पहुंचाना उनकी ज़िम्मेदारी होती है। जो भी अमाउंट वो डिडक्ट कर लेते हैं वो उनकी स्टेट को पहुंचाने की ज़िम्मेदारी अपने पास रहते हैं। सैलरी तो हमारे पास ऐसी लाइबिलिटी है ना, जब बंदा हमारे लिए काम कर देता है उसे पेमेंट करना हमारी लाइबिलिटी है। वॉलेंट्री डिडक्शंस भी कुछ होती हैं, यानी हमें पता होता है कि फॉर एग्जांपल हमें लगता है कि हम कुछ स्टेट के लिए कोई काम करें, हम अपने जानने या इर्द गिर्द के लिए कुछ काम करें, सोसाइटी के वेलफेयर के लिए काम करें, तो हम अपने एम्प्लॉयज़ को कहते हैं कि आप कुछ हमें कंट्रीब्यूशन देना चाहेंगे, वो भी एक कॉन्सेप्ट है। उसके अलावा क्या कहते हैं, हम अगर क्या कहते हैं उसे, एम्प्लॉय को कोई मेडिकल सिक्योरिटीज़ देते हैं या मेडिकल फैसिलिटीज़ देते हैं, उसके हम कुछ पैसे उनके पास से डिडक्ट कर रहे होते हैं या उन्हें पे खुद अपनी तरफ से कर रहे होते हैं, तो वो हमारे पास क्या होती है, लाइबिलिटी। जब हम डिडक्ट करने की बात करते हैं हम उन्हें बता देते हैं कि सर ये आपके नाम की इंश्योरेंस कर रहे हैं, इसके ऊपर हम आपसे 100 रुपये फॉर एग्जांपल आपकी सैलरी पे चार्ज कर रहे होंगे, और वो पेमेंट हम आपको इन द नियर फ्यूचर जब भी आपको ज़रूरत होगी आपको पे करेंगे, ये हमारी लाइबिलिटी है। ठीक है, तो वो वाला कॉन्सेप्ट भी आ सकता है। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास कॉन्सेप्ट है हेल्थ एंड पेंशन बेनिफिट्स। हेल्थ एंड पेंशन बेनिफिट्स में क्या है कि जो कि हम कोई ना कोई फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे होते हैं। पाकिस्तानी पर्सपेक्टिव में बात किया जाए तो कुछ एम्प्लॉय को हम हज के लिए भेज देते हैं, हम उन्हें क्या कहते हैं कि हम अपनी जेब से आपको पैसे देते हैं और आप जब भी आपको हज पे जाना होगा या जब भी कोई इस तरह की स्कीम आएगी तो हम आपको पे करेंगे। हम क्या करते हैं, हम उनकी इंश्योरेंस करवाने लग जाते हैं, उनके सैलरी में से कुछ पैसे डिडक्ट कर लेते हैं और हम कहते हैं कि सर ये पैसे डिडक्ट हो गए और कल को आपको मेडिकल फैसिलिटी चाहिए होगी तो हम आपको प्रोवाइड करेंगे। इसी तरह से लातादाद जो हमने उनसे एग्रीमेंट्स किए होते हैं वो तमाम की तमाम अमाउंट हमारे लिए क्या बन जाती है, कंपनी के लिए वो एज एन एक्सपेंस कंसीडर होती है, और साथ साथ वो हम पेबल हम अब क्योंकि अब जब तक हम उन्हें पे नहीं करेंगे वो हमारी लाइबिलिटी है, तो एक्सपेंस बढ़ने के साथ साथ हमारी लाइबिलिटीज़ भी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। ठीक हो गया। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट उन्होंने डिस्कस किया है पेज नंबर 437 के ऊपर, 437 पेज के ऊपर, हेल्थ एंड पेंशन बेनिफिट। वो एग्जांपल यहाँ पे देते हैं, टू इलिस्ट्रेट अज्यूम डेट एम्प्लॉय एग्रीज टू पे एन अमाउंट ऑफ मेडिकल इंश्योरेंस इक्वल टू 8,000 and contribute additional 10% of the employee's 1,20,000 gross salary to a retirement program। उन्होंने कहा कि हम आपकी कोई आप 1,20,000 की जो सैलरी ले रहे हैं उसका 10% हम अपने पास से हम उसका 10% एक रिटायरमेंट प्लान के लिए रख लेते हैं। अच्छा, इसमें क्या है कि वो आपसे कुछ पैसे चार्ज कर रहे हैं 8,000, अब उन्होंने किस चीज़ के लिए, मेडिकल इंश्योरेंस के लिए लिया। देखा जाए तो कंपनी उसे एज एन एक्सपेंस इसलिए कंसीडर करती है कि वो एडिशनल अमाउंट आपके मेडिकल चार्जेस के लिए या मेडिकल सर्विसेज के लिए चार्ज कर रहे हैं, और साथ लाइबिलिटी की स्टेट कर रहे हैं कि अभी उन्होंने आपको कैश की फॉर्म में ये नहीं दिया। दे आर प्रोमिसिंग कि सर वेन एवर देयर विल बी अ नीड वी विल पे यू। तो अब यहाँ पे आपने टोटल अमाउंट देख लें पहले, तो हम यहाँ पे कि सर हमारे एक्सपेंस बने कितने हैं। ये एम्प्लॉय के बेनिफिट्स होते हैं जो कि कंपनी प्रोवाइड करते हैं, तो बेनिफिट्स एक्सपेंस डेबिट, बढ़ने पे वो डेबिट साइड पे आ गए। ठीक है, कितनी अमाउंट के साथ वो अभी हमें नहीं पता। अब यहाँ पे उन्होंने मेडिकल के 8,000 लिए हैं, यहाँ पे एम्प्लॉय मेडिकल पेबल,
पेबल मीन्स लाइबिलिटी, द लाइबिलिटी इज़ इंक्रीजिंग। फिर एम्प्लॉय रिटायरमेंट प्लान पेबल या जो रिटायरमेंट बेनिफिट्स पेबल वो भी क्रेडिट पे जा रहे हैं। 8,000 तो आपके पास आ गए मेडिकल के। अब 1,20,000 आपने अपने एम्प्लॉय को सैलरी दे रहे हैं, उसका 10% आप निकाल लें। 12,000 की आपके क्या आ गया, $12,000 की आपके पास आ गई रिटायरमेंट के, 12,000 यहाँ पे आ गया। तो टोटल बेनिफिट्स आपके एक्सपेंस कितने आ रहे हैं, 20,000 के। तो 20,000 से आपके एक्सपेंसेस बढ़ गए। मेडिकल पेबल आपने अपनी लाइबिलिटी 8,000 से बढ़ा दी, और रिटायरमेंट प्लान उन्होंने कहा था कि आपके एम्प्लॉय की ग्रॉस सैलरी का 10% आपने उन्हें रिटायरमेंट प्लान में के लिए पैसे डिडक्ट करने हैं। तो ये आपने रिटायरमेंट प्लान के पैसे भी क्या किए हैं, अभी तक आपने उन्हें पे नहीं किए, बट यू विल पे इन द नियर फ्यूचर। तो ये 12,000 से आपके रिटायरमेंट प्लान भी बढ़ गया। ठीक हो गया। इसके बाद जो हमारी एक्टिविटी है वेकेशन बेनिफिट्स। वेकेशन बेनिफिट्स में क्या है, वेकेशन बेनिफिट्स का कॉन्सेप्ट समझ लें। वेकेशन बेनिफिट है कि हम अपने एम्प्लॉय को किसी वेकेशन पे भेजेंगे, और अभी तक क्योंकि हमने भेजा नहीं है, यहाँ पे भी वही कैश का कॉन्सेप्ट आ जाएगा कि सर कैश अभी डिडक्ट नहीं हुआ, लेकिन हम जब उनके पैसे क्रिएट कर रहे होंगे तब हमने करना क्या है कि पेबल बढ़ा देंगे, लाइबिलिटीज़ अपनी बढ़ा देंगे, और जो वेकेशन बेनिफिट्स हम उन्हें दे रहे हैं वो कंपनी के लिए क्या है, एक्सपेंस है। अब यहाँ पे एग्जांपल जो पाकिस्तानी पर्सपेक्टिव से दिया जाता है वो हज की एग्जांपल दिया जाता है या उम्रा की, कि कंपनीज अपने एम्प्लॉयज़ को उम्रा या हज के लिए भेजती है, और जो भी उसके ऊपर खर्चा आता है वो कंपनी के लिए क्या होता है, एक्सपेंस होता है। कंपनी अपने अकाउंटिंग एक्टिविटी में उसके एक्सपेंसेस को बढ़ा देती है, बट एट द सेम टाइम अपनी लाइबिलिटीज़ भी बढ़ा देती है, बिकॉज द पर्सन इज़ नॉट द कंपनी इज़ नॉट पेइंग द कैश। जब कंपनी कैश की फॉर्म में उन्हें नहीं दे रही, इसका मतलब है अभी उनके वो लाइबिलिटी उनकी बढ़ गई, एक्सपेंसेस उनके बढ़ गए। अब उसके एग्जांपल हम यहाँ पे देखें वेकेशन बेनिफिट्स के, कि मैनी एम्प्लॉयज ऑफर पेड बेनिफिट्स, वेकेशन बेनिफिट्स कॉल्ड पेड एब्सेंस टू इलस्ट्रेट अज्यूम दैट सैलरीड एम्प्लॉय अर्न 2 वीक्स वेकेशन पर ईयर। अब यहाँ पे अगर आप देखें कि अगर 2 वीक्स की बात किए गए हैं, उन्होंने यहाँ पे आपको जो टोटल नंबर ऑफ़ वीक्स बताए हैं डेट इज़ 52, और वो कहते हैं कि जब आपका एम्प्लॉय आपके लिए 2 वीक्स की हॉलीडेज़ के ऊपर या वेकेशंस के ऊपर चला जाएगा, तो उसकी एक्चुअल क्या कहते हैं वर्किंग वीक्स कितने बन जाएंगे, 50 वीक्स बन जाएंगे। अब यहाँ पे बात आती है कि सर वो जो 2 वीक्स दरमियान का है, उस 2 वीक्स के अंदर हमें हमारी जो एक्टिविटीज़ हैं उसका उस एम्प्लॉय से बिल्कुल भी नहीं मिल रही होंगी, यानी वो जो 2 वीक्स की वेकेशन पे चला जाएगा, उस 2 वीक्स के दौरान जितने भी उससे बेनिफिट्स हमने लेने थे वो हमने उसे नहीं दिए, उससे हासिल नहीं किए, यानी कंपनी अभी से एज आ एक्सपेंस डील करने लग जाएगी। क्यों? क्योंकि वर्किंग वीक्स कितने थे, 52। हमने उसे क्या किया, काम कितने वीक्स का लिया, 50 वीक्स का। लेकिन अगर हम उससे कहें कि सर वो जो 2 वीक्स आप वेकेशन पे चले गए हैं उसकी हम आपको सैलरी पे नहीं करेंगे, तो डैट पर्सन में से कि सर आप इससे बेहतर मुझे वो वेकेशन देते ही ना, आप मुझे वेकेशन के बेनिफिट तो उस सूरत में देंगे जब मैं काम 50 वीक्स का ही करूं, लेकिन सैलरी आप मुझे 52 वीक्स की दें, यानी 52 वीक्स मेरी नॉर्मल वर्किंग एक्टिविटी है। लेकिन जब मैं आपको ये कह दूं कि सर मैं वेकेशन पे जा रहा हूं या आप मुझे वेकेशन के बेनिफिट देंगे, उसमें मेरी वीक्स कितने रह जाएंगे, 50। अगर तो आप इसे बेनिफिट कंसीडर कर रहे हैं, इन दैट केस यू शुड गिव मी द सैलरी ऑफ 50 वीक दैट इज़ इक्वलेंट टू द सैलरी ऑफ 52 वीक, यानी आप मुझे 50 वीक्स में भी उतनी ही सैलरी दें जितनी मुझे 52 वीक्स में दे रहे हैं। इस सूरत में तो वो मेरे लिए बेनिफिट है। लेकिन अगर आप मुझे उन 2 वीक्स जिसमें मैं वेकेशन पे चला गया हूँ, उन 2 वीक्स के अंदर आप मेरी सैलरी डिडक्ट करते हैं, दैट सैलरी और दैट बेनिफिट इज़ नॉट कंसीडर्ड एज बेनिफिट, क्योंकि आपने मेरे पैसे डिडक्ट कर लिए। जब आप मेरे पैसे को डिडक्ट कर रहे हैं, मैं उसे बेनिफिट नहीं दे रहा। अब ये वाली बात हम इसे प्रैक्टिकली किस लिहाज से कहेंगे कि हमने अगर उसे बेनिफिट कंसीडर करना है तो हम उसे सैलरी 50 वीक्स के वर्क के ऊपर भी उतनी ही देंगे जितनी कि 52 वीक्स के अंदर उसकी एक्टिविटी या सैलरी का काम बनता है। अब बात यह है कि सर फिर वो जो 2 वीक्स का एक्टिविटी या जो 2 वीक्स का उसका एम्प्लॉय ने जो काम करना था, उसकी जो कंपनी को बेनिफिट होना था, वो बेनिफिट अब कंपनी के लिए क्या बन जाएगा, एक्सपेंस बन जाएगा। 2 weeks benefits will be termed as an expense for the company as the company is giving that amount to the employee on the services that he didn't perform. उसने वो सर्विसेज परफॉर्म ही नहीं की, लेकिन हमने उसे
उस 2 वीक्स की सैलरी दे रहे हैं, यानी कंपनी के लिए वो एक्सपेंस बन जाएगा। अब बात यहाँ पे आती है कि सर क्या हम उन्हें वाकई कैश की फॉर्म में वो बेनिफिट देंगे? नो, वी आर नॉट गिविंग दैट अमाउंट द फॉर्म ऑफ कैश, कैश की फॉर्म में नहीं दे रहे। हम यहाँ पे अपनी लाइबिलिटी बढ़ा रहे हैं कि सर यू मे गो टू अ वेकेशन बट एट दैट टाइम वी विल चार्ज योर 2 weeks benefit as our expense, and later on whenever we will provide you that benefits will be given to you for the right period and for the current period हम उसे अपने क्या कहते हैं लाइबिलिटीज़ में काम कंसीडर कर रहे हैं। अब इसकी एंट्री कैसे पास करेंगे, एग्जांपल के तौर पे हम कैसे इसे डिस्कस करेंगे, वो हमारी बात की। यहाँ पे हम इसे कॉन्सेप्चुअली लेके चल रहे हैं कि 50 वीक्स के काम के ऊपर सैलरी हमें उसे 52 वीक्स की देनी है, यानी 2 वीक्स के उसकी जो वर्क की डेफिशिएंसी आएगी, 2 वीक्स के बेनिफिट्स हमने उससे हासिल नहीं किए। जब हमने उससे 2 वीक्स के बेनिफिट्स नहीं लिए लेकिन उसे सैलरी वाकई हम 2 वीक्स से दे रहे हैं, तो वो सैलरी हमारे लिए, उस 2 वीक्स की सैलरी हमारे लिए क्या बन रही है? एक्सपेंस। और क्योंकि हम उसे कैश की फॉर्म में नहीं दे रहे, लाइबिलिटी अभी भी हमारी लाइबिलिटी बढ़ गई है। हमने आज ही कह दिया कि सर जब भी आप वेकेशन पे जाएंगे हम आपको 2 वीक्स के बेनिफिट देंगे। तो यहाँ पे आपके क्या है, वेकेशन बेनिफिट्स एक्सपेंस क्या हो जाएंगे? डेबिट हो जाएंगे। वेकेशन बेनिफिट एक्सपेंस बढ़ जाएंगे तो वो डेबिट साइड पे चले जाएगा, और वेकेशन पेबल क्रेडिट साइड पे जाएगा, क्योंकि लाइबिलिटीज़ आपकी बढ़ रही हैं। तो यहाँ पे ये डेबिट और ये क्रेडिट, इसकी एग्जांपल इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज़।